भगवान की द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की हर हर महादेव। मातंगी मत्सालिनी कटाक्ष तु कल्याणी कदम दुर्गवासिनी जीव्या ब्रह्मादाय करण देवी मामीं चक्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणं पीताम्बराभ्यां द्विभुजां नमामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारकाधीश की हर हर महादेव। द्वारकाधीश के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सभी भाइयों बहनों आज आपको बिलासपुर में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आप सबने उनके दर्शन किए होंगे। प्राय विश्व कल्याण आश्रम होली महोत्सव में जाने के लिए यहाँ रुका करते थे महाराज जी। पहले यहाँ हरीश भाई के यहाँ रुक कर फिर आगे जाते थे। इसी प्रकार कभी कभी तो चातुर्मास में कलकत्ता जाते समय भी पूज्य गुरुदेव यहाँ पर रुका करते थे, सबको दर्शन देते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे। कल उनको भी विश्व कल्याण आश्रम के लिए यहाँ से प्रस्थान करना। भगवान आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा में भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद शास्त्रों की रक्षा के लिए, वर्ण व्यवस्था की रक्षा के लिए देश की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका शारदा मठ। 4 मठ बनाए और अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को उस पर बिठाया और उन्होंने ये व्यवस्था दी कि इन पर बैठने वाला व्यक्ति शुचि हो, जितेंद्रिय हो, वायु ब्रह्मचारी हो, वेद वेदांगों का विशारद हो, योग का योगी हो और शास्त्रों में योग उत्पन्न करने वाला ऐसा व्यक्ति मेरे पीठ पर बैठे और ये परंपरा हमेशा चली आए। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने यह व्यवस्था बनाई और सनातन धर्म की रक्षा इन्हीं 4 मठों के द्वारा हो रही है। आप सब जानते हैं 1.25 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हुए और उनकी इच्छा पत्र के अनुसार हमारे स्वामी सदानंद जी महाराज द्वारका शारदा पीठ पर और स्वामी अवधूतानंद सरस्वती जी महाराज ज्योतिष पीठ पर अधिष्ठित हुए और निरंतर धर्म की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए निरंतर धर्म करते रहते। सब जगह जाकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो
चाहते हैं अभी इनका प्रवचन हो। आद्य शंकराचार्य जी के बाद हमारे गुरुदेव ने जो कार्य किए उसी प्रकार से इनका भी ये सत्कार प्रारंभ हुआ, कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी सनातन धर्म की हानि होती है, वर्ण व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट किया जाता है, शंकराचार्य जी वहाँ जाकर वहाँ धर्म उपदेश देते हैं, वहाँ उनके बीच में जाते हैं। अब इनका प्रवचन होगा और उसके पहले भी आप लोग शांति से श्रवण करें, जीवन को कल्याण में बनाए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। धर्म की सभी लोग आप पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के समकक्ष विराजे हैं, इसलिए जय कार्य में कंजूसी न करें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की। हर हर महादेव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्कलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसस्वागतचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की, पीठद्वयाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज, सावित्री देवी जी सहायका परिवार, देवी और सज्जनों, मनुष्य के शरीर को यह कहा गया है कि यह मोक्ष का द्वार है। हम पहले बहुत सरल शब्दों में बात करते हैं। एक राजा का नगर था और उस नगर में 84 कोस का परकोटा था। एक ही दरवाजा था। राजाओं के जो पहले नगर होते थे वो चारों तरफ से 4 दीवारी से बंद होते थे सुरक्षा की दृष्टि से, और उसमें एक ही दरवाजा था। एक बार क्या हुआ कि
कि वहां एक बीमारी फैली जिसका स्पर्श करने से वह बीमारी एक दूसरे को संक्रमित कर देती थी। नगर के लोग खाली कर करके नगर से बाहर जाने लगे। सारा गांव, पूरा नगर खाली हो गया। उस नगर में एक नेत्रविहीन व्यक्ति रहता था जो देखने में असमर्थ था। उसने आवाज देकर के लोगों से कहा, भागते हुए लोगों से कहा कि भैया हमको भी नगर के बाहर कर दो, अन्यथा हम बीमार हो जाएंगे, हमारी यही मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा तो कोई नहीं है। लेकिन बीमारी ऐसी छुआछूत वाली थी वह कि स्पर्श करने से ही लोग, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने भी देखा होगा कोरोना हुआ था, वही तो है स्पर्शा स्पर्श। होता क्या है कि मनुष्य सबसे अधिक प्यार अपने प्राणों से करता है, प्राणात्मा से ही प्यार करता है। तो सबको प्राणों की रक्षा करने की पड़ी थी, किसी ने उस व्यक्ति की बात सुनी नहीं। अंत में एक दयालु व्यक्ति मिल गया, तो उसने हाथ पकड़ करके कहा, काका अगर मैं आपको बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं भी नहीं रहूंगा और आप भी नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी चलने की गति धीमी है और मैं दौड़ सकता हूं। तो मैं तुम्हें उपाय बता देता हूं। तो उसने उपाय में क्या बताया कि परकोटा की दीवार पकड़ा दी और कहा कि आप दीवार का सहारा लेकर के चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, जहां दीवार न पड़े मिले उसको दरवाजा समझ के बाहर निकल जाए, तो आपके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। बाहर इंफेक्शन नहीं है, अंदर है। उसने कहा ठीक, उसने आशीर्वाद दिया, तो वो तो चला गया छोड़ करके और दीवार पकड़ा दी। अब वो 84 कोस का परकोटा था, बड़ा लंबा होता है। चलते 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 दरवाजे तक पहुंच गया और जैसे ही दरवाजा आया उसी समय उसके पैर में खुजली आई। तो जिस हाथ से दीवार पकड़े हुए था उसी हाथ से कमर झुका करके पैर को खुजलाने लगा और चलता भी गया और दरवाजा निकल गया। फिर 84 कोस का परकोटा, फिर 84 कोस का चक्कर, फिर 84 लाख शरीर का चक्कर, फिर 84 योनियों का चक्कर। अपने को तो कहानी से तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य समझना यह है कि ये जो 84 कोस का परकोटा था, ये 84 लाख शरीरों में से मनुष्य का शरीर जब प्राप्त हुआ तो ये 84 लाख माने 83,99,999 शरीरों में से निकल करके देह रूपी शरीर में से, देह रूपी शरीर को दरवाजा बना करके संसार चक्र से मुक्त होना है। आवागमन से अगर यदि मुक्त होना है तो उस आवागमन से मुक्त होने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य का शरीर हमें दिया है। चलता रहेगा, ये आना और जाना चलता रहेगा। आना जाना क्यों होता है इस बात को भी समझ लेना चाहिए। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है, हम क्यों पैदा होते हैं। मनुष्य के शरीर को पाने के बाद हमारा मोक्ष हो जाना चाहिए। मोक्ष होने का प्रयास मनुष्य नहीं करता है तो मोक्ष होता नहीं है, अर्थात मुक्त नहीं हो पाता है। दो वस्तु है, एक है बंधन और एक है मोक्ष। मोक्ष किसे चाहिए, जो बंधन में है। जेल से कौन छूटना चाहता है, जिसको मजिस्ट्रेट ने कारागार की सजा सुनाई है वही छूटना चाहता है, वही कारागार से मुक्त होना चाहता है। संसार रूपी कारागार, संसार सागर में, भव सागर में हम सब पड़े हुए हैं। यहाँ बंधन क्या है, कौन सा बंधन है ऐसा जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करता है
और बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो बंधन है वो बंधन हमारा माना हुआ है और झूठा है। वास्तव में बंधन है नहीं, लेकिन हमने उसको बंधन मान लिया है। थोड़ा सा समझने में जरूर कठिन है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कैसे हम बंधन को बंधन मान लेते हैं? बहुत सरल शब्दों में हमारे गुरुजी सुनाया करते थे कि बंदर पकड़ने वाले घड़े में चने रख देते हैं। घड़ा कैसा होता था उसको पुराने लोग जानते होंगे, तो आप लोगों के घर में फ्रिज हो गया। सुराही होती थी, सुराही का पेट बड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, ऐसी है। तो उसमें चने रख देते हैं। तो बंदर अपना हाथ उसमें डालता है, हाथ चला तो जाता है लेकिन चनों को पकड़ लेता है, मुट्ठी बंध जाती है, हाथ बाहर करता है, हाथ निकलता नहीं है। बंदर यह विचार करता है कि घड़े ने मुझे, रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुनकर के उसके सहपाठी आ जाते हैं। अब मनुष्य के बेटे ने अगर घड़े में हाथ डाला होता सुराही में और चने की मुट्ठी बांधी होती और निकालता तो नहीं हाथ निकलता, तो चने को छोड़ देता और हाथ बाहर कर लेता। ये मनुष्य का बेटा बेटी ऐसा कर सकता, लेकिन वो तो बंदर था, उसने ऐसा नहीं किया। अब भाई साहब क्यों रहे हम जानते हैं। नेता शब्द में जो नेता शब्द का अर्थ भी उल्टा कर लिया है। अपने शब्द के अर्थ को न समझ करके उस धर्म का पालन करना ही अनर्थ पैदा करता है। नेता शब्द का अर्थ होता है कि जो समाज को सन्मार्ग पर चलाए, जो नयन करे, जो हमारी आंख बने। नयन ही धातु है ना, नयति, आगे ले जाता है। अब नेताओं ने अपना और अपने परिवार को आगे किया, समाज को छोड़ दिया, तो नेता शब्द सुन करके लोगों को आश्चर्य होता है। तो वास्तव में ये संस्कृत का शब्द है। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदं विनश्यति। जहाँ सब नेता हो जाते हैं, यानी सब समाज सुधारक हो जाते हैं, सुधरने वाला कोई नहीं होता। गांव में 10 नेता हो जाएंगे, पूरा गांव नुकसान हो जाएगा, पूरे गांव का नुकसान हो जाएगा। किसी को हमें आगे करना होता है, तो हमारी समाज ने लोकतंत्र में इनको आगे किया। जिन्होंने आगे किया उनको पीछे छोड़ा और खुद आगे हो गए। तो वो जो नेता था बंदर, वो आया, उसने कहा कि कोई उपाय नहीं है, घड़े ने बंदर को पकड़ लिया है, इसका हाथ काट दो, हाथ काट दो, बस मुक्त हो जाएगा। मृगा मृगई सही मनु व्रजंती। मूर्खों को मूर्ख मिल जाते हैं, विद्वानों को विद्वान मिल जाते हैं, व्यापारी को व्यापारी मिल जाता है, पंडित की दोस्ती पंडित से हो जाती है। तो ये स्वभाव होता है। तो जैसा नेता शब्द में एक और हम प्रसंग तो नहीं था, लेकिन हम बता देते हैं। राजनीति पे हम प्राय बोलते नहीं है, कभी एक लाइन बोल देते हैं, लेकिन नेता से याद आ गया। राजनीति कितनी भी दोषपूर्ण हो, लेकिन एक गुण उसमें है कि राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञ से लाखों लोगों का संबंध होता है। ठीक, अगर वह राजनीतिक धार्मिक हो जाए तो उसके जितने भी अनुयायी होंगे, फॉलो करने वाले होंगे, वो सब धार्मिक हो जाएंगे। इसलिए चाणक्य ने कहा हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए, हमारा मंत्री धार्मिक होना चाहिए, हमारा कोषाध्यक्ष धार्मिक होना चाहिए, हमारा कोषाध्यक्ष भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए, हमारा पुरोहित धर्मशास्त्र का उपदेश देने वाला होना चाहिए।
तो ये शरीर जो प्राप्त हुआ है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है हमारी देह। इस देह को प्राप्त करने के बाद जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है, जो वस्तु हमें हमारे प्रारब्ध से मिली है, कर्म फल से मिली है, उसके लिए हमें कोई प्रयास करना नहीं है। जैसे माता पिता की प्राप्ति कैसे हुई है ये बालक को नहीं मालूम है। बालक के जन्म लेने के बाद माता पिता की प्राप्ति हुई है ऐसा नहीं है। बालक के जन्म लेने से माता पिता की प्राप्ति हुई है। तो उसकी माता पिता की जो प्राप्ति हुई है उसके पीछे उसका क्या संबंध है, तो एक तो हम कर्म के फल से जोड़ेंगे उसको, पूर्व जन्म कृतम पुण्यम या पूर्व जन्म कृतम पापम, क्योंकि शरीर केवल मनुष्य ही नहीं लेता है, अन्य प्राणियों का भी शरीर होता है, उनके भी माता पिता होते हैं, या जो अंडज होते हैं, स्वेदज होते हैं, उद्भिज होते हैं, जरायुज होते हैं। सारी तरह की तो शरीर प्राप्त करने के उपाय हैं, साधन हैं। तो माता पिता की प्राप्ति करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है। एक बात, माता पिता के पास जो संपत्ति है और जो साम्राज्य है उसको प्राप्त करने के लिए भी हमें कोई प्रयास नहीं करना है। हम पैदा होते ही माता पिता की सारी संपत्ति के अपने आप अधिकारी हो जाते हैं, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो। संतान स्वयं उसका जन्म लेते ही अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। ये व्यवहार में भी होता है, हमने तो पढ़ा है, आप लोग तो देख ही रहे हो, भोग भी रहे हो। अस्वाभाविक रूप से बिना कुछ किए, बिना की कुछ किए 100 एकड़ जमीन जिसके पास है वो एक दिन का बालक 100 एकड़ जमीन का मालिक हो जाता है, क्योंकि पिता की संपत्ति उसको प्राप्त होना ही है, स्वाभाविक है। संविधान भी ये कहता है, धर्मशास्त्र भी यही कहता है। तो क्या बात क्या है, एक वस्तु सिद्ध है और एक वस्तु साध्य है। सिद्ध वस्तु हमें अपने आप प्राप्त होती है, उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आपकी कुलदेवी कुलदेवता, आपके माता पिता ने कहा कि बेटा हमारी ये कुलदेवी है, ये राजस्थान में है, ये गुजरात में है, या ये उत्तर प्रदेश में है, वहां जाकर के साल में एक बार नारियल फोड़ना है, पूजा करना है जगदम्बा की या महादेव की, जो भी जिसका कुल। तो आपको कुलदेवी कुलदेवता का निर्माण नहीं करना है, कहने का तात्पर्य है वो सिद्ध है। माता पिता भी सिद्ध है, माता पिता की संपत्ति भी जो आपको प्राप्त होने वाली है वो सिद्ध है। अब साध्य क्या है? अच्छा, ये शरीर भी सिद्ध है, हम मनुष्य बनेंगे, इसका हमें कहां पता है? कहां पता था जन्म लेने के पहले? माँ को ही नहीं मालूम है, पिता को ही नहीं मालूम है, पिता को ही नहीं मालूम है कि हमारे श्रीमती के गर्भ में जो बालक है वो श्रीमती के गर्भ में आने के पहले क्या था। माँ को भी नहीं मालूम है कि जिसका मैं लालन पालन कर रही हूँ, 9 महीने से परहेज कर रही हूँ, वो मेरे पेट में आने के पहले कहाँ था, नहीं मालूम। माँ को भी नहीं, बेटे को भी नहीं मालूम। और सब हो रहा है, तीनों क्रिया एक साथ हो रही है, ये सब सिद्ध है। सिद्ध उसे कहते हैं जो हमें प्राप्त है, हमें प्राप्त करना नहीं है। दूसरी वस्तु है साध्य। साध्य क्या है, साध्य किसे कहेंगे? तो सरल शब्दों में समझने के लिए, अभी अपना अपना घर छोड़ करके आप यहाँ आए हैं शायद परिवार के फार्म हाउस में, तो आपको यहाँ आना था या हमसे मिलना था या स्वामी जी के 2 वाक्य श्रवण करने थे, ये आपका साध्य था। गाड़ी में घूमना आपका साधन नहीं था। साध्य माने टारगेट। आप क्या चाहते हैं, जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके लिए साध्य है। साध्य के लिए साधन चाहिए। हम आपको ले जा रहे हैं वहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साध्य के लिए साधन चाहिए। तो परमात्मा ने साध्य की प्राप्ति के लिए इस देह को साधन बनाकर के भेजा है।
बेटा हमने बहुत शरीर बनाए हैं, बहुत देहों का निर्माण हमने किया है, लेकिन जब हमने मनुष्य की देह का निर्माण किया, मनुष्य की देह में जो ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि हमने देखी, हमें आश्चर्य हुआ कि हमारी रचना कौशल में मनुष्य की देह श्रेष्ठ कृति है। ये मनुष्य की देह को धारण करने वाला जीव, यहां भी समझने की बात है, मनुष्य की देह को धारण करने वाला जीव। आप सोचते हैं कि आप ये शरीर आपका है, ये सिद्धांत समझ लीजिए कि जो वस्तु कई पदार्थों से मिलकर के बनती है वह परार्थ होती है, माने दूसरे के लिए होती है। जैसे आपका मकान में जो मटेरियल लगा हुआ है वो कई वस्तुओं से मिलकर के मकान का निर्माण हुआ। तो मकान के लिए नहीं है। मकान किसके लिए है? मकान मालिक के लिए। मकान में रहने वाले के लिए मकान है। मकान से मकान को कोई सुख नहीं है। ईटा पत्थर सीमेंट लोहे को कोई सुख नहीं है। मार्बल टाइल्स को कोई सुख नहीं है। उस पर निवास करने वाले, चलने वाले, विश्राम करने वाले को सुख की प्राप्ति है। इसी तरह से ये जो हमारा शरीर है ये भी कई पदार्थों से मिलकर के बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन, तमील, अष्टधा प्रकृति, इनसे संयुक्त होकर के देह का निर्माण हुआ है। पंच तत्वों से देह का निर्माण हुआ है। गेहूं, चावल, चोखा से देह का निर्माण हुआ है। गेहूं, चावल, चोखा का निर्माण धरती से हुआ है। धरती की मिट्टी से हुआ है। मिट्टी में पानी भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, वायु भी चाहिए, और खाद वाद जो आप लोग डालते हैं वो भी चाहिए। 5 तत्वों से निर्मित ये जो गेहूं, चावल, चोखा है उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि का निर्माण हुआ है। वही तो शरीर है, यही देह है। यह देह कई पदार्थों से मिलकर के बनी है। इसका मतलब है कि यह देह आपके लिए नहीं है। इसमें रहने वाला कोई देही है। इस शरीर में रहने वाला कोई शरीरी है। इस देह में रहने वाला कोई जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपने निवास के लिए शरीर बनाता है। वयांति तद्व्याकरणं विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। अरे मैंने इतना सुंदर घर बनाया है। मनुष्य के शरीर रूपी घर को देख करके भगवान कह रहे हैं मैंने इतना सुंदर घर बनाया। जो तो प्राणी मात्र में परमात्मा निवास करता है, लेकिन अच्छी जगह तक रहना चाहते। आप लोग भी अच्छी जगह ही बैठना चाहते, अच्छे लोगों से ही मिलना चाहते। भगवान ही सोचता है मैं हूं तो सर्वत्र, लेकिन मनुष्य की देह में मैं निवास करूंगा। मनुर्मनीषा मनुजा निवासा। मनुष्य की देह को उसने अपना निवास स्थान बनाया। इस देह को जिसने अपना निवास स्थान बनाया, उस देह का कर्तव्य है कि वह अपने देही को पहचाने। और यह पहचान, देही को पहचानना, देही माने आत्मा, आत्मा माने परमात्मा, इसको पहचानना केवल मनुष्य के ही बस में है। क्योंकि वह देही अंत रूप से तो सर्वत्र प्राणियों में निवास करता है। मनुष्य में निवास करने वाला जो देही है, उस देही की इस देह से आशा है। मानुषेषी महाराज धर्माधर्म प्रवर्तका। मनुष्यों से परमात्मा को आशा है कि अधर्म का त्याग करके यह धर्म का पालन करेगा। विदधाना सावधाना लमन्ते परमं पुरुष। वह परम पुरुष को जानने का प्रयास करेगा, सावधान होकर के जीवन यापन करेगा। जीवन यापन करते हुए
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करेगा। ये आशा परमात्मा मनुष्य से करता है। कैसे करता है? जैसे माता पिता अपनी संतान से आशा करते हैं। अच्छी संतान से माता पिता, अपनी प्रत्येक संतान से माता पिता अच्छी संतान की आशा करते हैं। संतान की प्राप्ति करना और अच्छी संतान की कामना करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। पुत्र तो धुंधकारी भी हुआ था आत्मदेव को, कितना कष्ट दिया। वो अर्थ पुत्रेण जाते न। संतान का अर्थ क्या है? जीवितो भक्त करना, छयाहे भूरि भोजनम, गयायाम पिंडदानाच्च, तस्मात् पुत्रश्च पुत्रता। जीवित रहते हुए माता पिता की इच्छा पूरी करे, कहने के बाद नहीं, इच्छा जान करके पूरी कर दे। कहने के बाद तो नौकर भी पानी पिला देगा। माता पिता की इच्छा जान करके, बहु नामेन प्रथमा, उत्तम पुत्र वह है, उत्तम संतान वह है जो माता पिता की इच्छा जान करके उस इच्छा को पूरी करे। मध्यम पुत्र वह है जो आज्ञा देने के बाद पूरा करे। अधम पुत्र वह है जो आज्ञा देने के बाद भी न करे, पिता से ही बहस करे, माँ का ही अपमान कर दे, ये अधम पुत्र है। पुत्र तो तीनों हैं, पुत्र तीनों हैं, अर्थात पुत्र एक है लेकिन धर्म उसमें तीन आ रहे हैं, उत्तम पुत्र के, मध्यम पुत्र के, अधम पुत्र के। हम कैसे पुत्र को चाहते हैं? उत्तम पुत्र को चाहते हैं। तो वो परम पिता है। हमारा पिता जब ये कामना करता है कि हमारा बेटा सदाचारी हो, हमारा बेटा हमारी आज्ञा का पालन करे, तो वो भी चाहता है कि हमारे भारत में रहने वाले 140 करोड़ बेटे हमारी आज्ञा का पालन करें। हमको जान है, हमारे द्वारा बताए गए धर्म के मार्ग पर चले, ये कामना उसकी होती है। जब ये कामना पूरी नहीं होती, तो हम ये आपको बता रहे थे बीच में कि पुनर्जन्म क्यों होता है। जब ये कामना ईश्वर की हम पूरी नहीं करते, तो फिर हमारी कामनाएं दृश्यमान प्रपंच की ओर जाती है। और वह कामनाएं हम 50 साल, 60 साल, 90 साल, 100 साल की आयु है, 100 साल तक पूरी नहीं कर पाते। तृष्णा का तो कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं है। एक कामना पूरी होती है, दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। भोग करने से भोग कभी शांत होता नहीं है। अग्नि में घी डालते जाइए, अग्नि बढ़ती ही जाएगी। क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। भोग के संबंध में भी विचार करना है। हमारी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए भोग है कि हमेशा भोगते रहने के लिए भोग है? कामनाएं जब पूरी नहीं होती, अर्थात ईश्वर के द्वारा आदिष्ट जो कामना है उसको जब हम पूरी नहीं करते, तो जगत प्रपंच, दृश्यमान प्रपंच की जितनी कामनाएं हैं उनका लबादा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। और वही लबादा ओढ़े ओढ़े कामनाओं के साथ ही हमारी मृत्यु होती है। जो कामना लेकर के हमारी मृत्यु होती है, उसको पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस कामना के साथ जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह वही जन्म लेता है। एक माताजी बीमार थी, 90 साल की थी। प्राण निकलने का समय आया। माताजी ने इच्छा व्यक्त की, हमारे गुरु को बुला दिया जाए। एक पंडित जी उनके गुरु थे, गृहस्थाश्रम में रहते थे। पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा कि माँ क्या बात है? कहा हमारा जाने का मन हो रहा है, अब हमारे प्राण निकलेंगे।
पंडित जी ने कहा न आना और जाना दोनों हमारे आपके बस में नहीं है, हम क्या करें? बोले आप भजन करो। तो पंडित जी के पास एक माला थी, वो उन्होंने पकड़ा दी, बोले माला करते। पंडित जी चले गए। इतने में उनकी नातिन आ गई 5 साल की, लड़के के लड़की की लड़की। और दादी के सिर पे उसने हाथ रखा और कहा कि नानी, दादी हमको पहचानती हो? अब वो भगवान को पहचानने का प्रयास कर रही थी माला लेकर के। और नातिन ने कहा हमको पहचानती हो? और उसी समय उन्हें आंख खोली, कहा हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा याद आता है, तुम देवदत्त की बेटी है ना? कहा नहीं माँ, फिर से ठीक से पहचानो। तो कहा हाँ देवदत्त के बेटा की बेटी है, कांति है तुम? हाँ जी माँ। और ऐसा बोलते ही माँ के प्राण निकल गए। और जब उस बेटी की नातिन की शादी हुई तो वो जो नानी थी जो कह रही थी कि पहचान गई मैं, वो उसी की बेटी बन के पैदा हुई कर। ये सही घटना है। कल्याण के अंक में प्रकाशित है। कल्याण में बिल्कुल सही घटनाएं लिखते हैं। तो यम यम वापि स्मरण भावम, आ जाइए मूल। हम जिसका स्मरण करके जाते हैं उसी को हम पाते हैं। समझना यह है कामनाओं का अंत नहीं है। कामनाओं पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। 8वीं पास करके विद्यार्थी तुरंत 9वीं में जाना चाहता है, 10th में, 11वीं में। उन्नति चाहते ही रहता है। उसी को आप धन में ले जाइए, ज्ञान में ले जाइए, बल में ले जाइए,